मरियाना ट्रेंच के पास मरीन आउटपोस्ट से हमारा कांटेक्ट छूट चुका है। अब ये ड्रामा बंद करो, नहीं तो गोली खाओगे। तो तुम इस इलाके में उन लोगों के साथ जाओगे जिन्हें खास इस मिशन के लिए तैयार किया गया है। That includes public apology. पब्लिक अपॉलॉजी मंजूर है। रोम ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं जज साहब, ये सब मैं क्यों अरेंज करूंगा? ये सब तो ये करेंगे ना जो कसूरवार हैं। सेंट्रल की ट्रेन उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। Warning, oxygen levels low. तो आज है फ्राइडे का दिन जब हमें बहुत सारे ओटीटी कंटेंट का इंतजार रहता है, लेकिन जैसा कि पहले ही एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन में हमें कोई सरप्राइज बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिलने वाला, बट फिर भी काफी सारा कंटेंट आज के दिन में देखने के लिए अवेलेबल हुआ है, जिनमें से कुछ मस्ट वॉच वाला है और बाकी एवरेज वाला। तो क्या क्या कंफर्म हुआ था और क्या क्या सरप्राइज रिलीज हुआ है आज के दिन में, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, जो 2024 की ही नई मूवी है और अभी इसे आज के दिन में ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया गया है ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसका ट्रेलर भी कल के दिन में ही रिलीज किया गया था यूट्यूब पे। और अभी ये मूवी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो एक इमोशनल ड्रामा मूवी है और कहानी हमें जम्मू कश्मीर में सेट देखने को मिलती है। इसके बाद आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गनर को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक फादर की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने 2 बेटों को बचाने के लिए एक बड़े ड्रग गैंग से लड़ने वाला है। तो ये एक सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें एक्शन सीक्वेंस भी बढ़िया देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी इस मूवी की IMDb रेटिंग एवरेज के नीचे ही चल रही है, जो 3.2 की है, जिसको 1700 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ट्राई कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है इसकी लो IMDb रेटिंग के चलते हुए। जो मूवी अभी हिंदी लैंग्वेज में भी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ही। इसके बाद आज के दिन में ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द डे ऑफ जैकल, जिसकी स्टार कास्ट तो बढ़िया होने ही वाली है। उसके साथ ही इसकी कहानी भी काफी थ्रिल भरी हुई होने वाली है, और कहानी हमें एक एसासिन की देखने को मिलने वाली है जो पैसों के लिए लोगों को मारता रहता है और कभी भी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन अभी उसको टक्कर देने के लिए एक स्पेशल ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर आने वाली है जो इस बंदे को ट्रैक करते हुए आ रही है काफी लंबे समय से। जो एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है और उम्मीद है कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे अभी आज दोपहर से ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है पैठनी, जो एक नई हिंदी फैमिली ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है। और कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका सपना होता है एक कल्चरल साड़ी के बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जाना। तो अभी उसकी कहानी कैसे फैमिली ड्रामा के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, जो वैसे इतनी ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन एक बढ़िया गुड फील सीरीज जरूर होने वाली है, जिसे अभी 15 नवंबर से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद आज के फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया हिंदी डब डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज कोबरा काई के सीजन 6 का पार्ट 2, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया है। और इसके 6 सीजन अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिनमें से 6 सीजन का पार्ट 1 ही रिलीज किया गया है, मतलब कि सीजन 6 के आधे एपिसोड ही देखने को मिले हैं, जो अभी आज दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो इस सीरीज के सीजन 6 को कंप्लीट कर देगा। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में रिलीज की गई थी थिएटर्स में एक बढ़िया R-रेटेड सच्ची कहानियों पे बेस्ड हिस्टोरिकल एक्शन बायोपिक मूवी द प्रोमिस्ड लैंड, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 की रही है और इसको 26,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ये मूवी भी अभी हमें हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें कहानी हमें एक दानिश सोल्जर की देखने को मिलेगी, जिसने डेनमार्क के जंगलों में एक ऐसी जगह को ढूंढा था जहाँ पे खेती बहुत अच्छे से हो सकती है, जिसने डेनमार्क कंट्री की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी। वही हमें इस R-रेटेड मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और मूवी को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है ननकाना, जो भी काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी लेकिन अभी तक हमें डिजिटल प्रीमियर होते हुए नहीं दिखी थी। तो ये बढ़िया हिस्ट्री ड्रामा मूवी भी हमें इसी हफ्ते में ही केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 की है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसी पंजाबी फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनको इंडिया के पार्टीशन के टाइम में एक मुस्लिम बच्चा मिलता है जिसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसे अभी 15 नवंबर से केबल वन के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें गुरदास मान हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, जो अभी इस फ्राइडे से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी जाएगी और इसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये हर इंडियन के लिए मस्ट वॉच सीरीज है इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए। इसके बाद लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इस फ्राइडे को ही रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब मूवी जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लड हंट, जो एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग तो वैसे एवरेज की ही है, तो ट्राई कर सकते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया स्टॉप मोशन एनिमेशन मूवी एन ऑलमोस्ट क्रिसमस स्टोरी, जिसे अभी डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, और अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज तो कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है अगर हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए तो ये मूवी हर किसी के लिए मस्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि इसकी कहानी तो काफी बढ़िया है, फैंटेसी और एडवेंचर से भरी हुई। इसके बाद लास्ट ईयर में ही Amazon की ओर से एक वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका नाम है हाफ लव हाफ अरेंज, जिसके पहले सीजन के 7 एपिसोड थे जिसे लास्ट ईयर में रिलीज किया गया था, और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जो अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में मतलब के 15 नवंबर से Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.7 की है, रोमांस और कॉमेडी वाली कहानी देखने को मिलती है, और एक ऐसा कपल जो 30 साल की उम्र में एक दूसरे को डेटिंग करनी शुरू करते हैं, जिसके सभी एपिसोड्स को इस 15 नवंबर से ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक और नई हिंदी मूवी रिलीज होने जा रही है जो सच्ची कहानियों पे बेस्ड मूवी है, और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है गुजरात के ही एक ट्रेन से शुरू हुए दंगों के बारे में, कि कैसे वो दंगों की शुरुआत हुई और उनकी असल वजह क्या थी। तो उसी कहानी को लेके इस मूवी में विक्रांत मैसी आ रहे हैं, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसमें भी हमें द साबरमती रिपोर्ट की असल कहानी देखने को मिलेगी कि असल में साबरमती रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन निकल के सामने आई थी, जो अभी इस फ्राइडे से ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और हमें स्पेशली ऐसी मूवीज को सपोर्ट भी करनी चाहिए जिनसे हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानने को मिलता है। तो इसके बाद हॉलीवुड की ही काफी टाइम पहले रिलीज की गई थी एक बढ़िया हिस्ट्री पीरियड एक्शन थ्रिलर मूवी ग्लैडिएटर, उसी मूवी का सीक्वल पार्ट आ रहा है ग्लैडिएटर का पार्ट 2, जिसे अभी वर्ल्ड वाइड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी मूवी होने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी होने वाले हैं, और बाकी विजुअली काफी बढ़िया होने वाली है ये मूवी, जिसको थिएटर्स में बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इन फ्लाइट, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है, जिस कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, और कहानी एक ऐसी लड़की की जो अपनी फ्लाइट लेने से पहले एक मिस्टीरियस से बंदे से मिलती है, और रात को वो ड्रिंक करते हैं, और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को प्लेन में बैठी हुई पाती है। तो रात से लेके उसकी फ्लाइट में आंख खुलने तक उसे कुछ भी याद नहीं होता कि कैसे उसने फ्लाइट में बोर्डिंग की और क्या क्या हुआ था उसके साथ, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसे जल्दी ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके लिए हमें 2-3 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा, बट अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे के दिन से। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही हॉलीवुड की एक और बड़ी मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है जोकर का पार्ट 2, जो वैसे इतनी ज्यादा बढ़िया भी नहीं रही, और इस फ्राइडे के दिन में मतलब के 15 नवंबर को इसको इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अफसोस अभी भी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। बट जैसे कि बुक माई शो स्ट्रीम एंड Amazon पे एक साथ ही मूवीज रिलीज की जाती है रेंटल बेसिस पे, वहीं पे Amazon पे वही मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया जाता है। तो देखते हैं जोकर के पार्ट 2 के साथ क्या होता है जब इस मूवी को Amazon पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, कि हिंदी डब में भी हमें देखने को मिलती है या नहीं। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई बंगाली वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है तलमार रोमियो जूलियट, जो एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें कई सारे ट्रेजिक ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, जो अभी इस फ्राइडे से ही ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले एक बढ़िया साइफाई एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है सीलो, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था वर्ल्ड वाइड, और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जो अभी इस फ्राइडे से ही एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा,
लेकिन जैसे कि सीलो का सीजन 1 हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिला था, तो अभी सीरीज का सीजन 2 भी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है अगर आप इंग्लिश में देखते हुए थोड़ा सा भी कंफर्टेबल रहते हो। बाकी हिंदी लैंग्वेज में हमें नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि एप्पल का तो आपको पता ही है, इंडिया में शुरुआत तो की थी हिंदी डब में रिलीज करने की, लेकिन ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो अभी एप्पल ने अपने कंटेंट को हिंदी डब करना बंद कर दिया है। बाकी आगे आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहे ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।